Hello everyone, welcome back to my channel Learning with Simran Gill. Today we are here to discuss basic concepts of geometry that is used in chapters lines and angles and parallel lines. In this video, I will cover all the concepts about lines, angles and all. That is the basics of geometry that is used in all these chapters. Different classes have different chapters and with different chapter numbers and names also, but the basic and main concept of all the classes are same. That is the points, lines, angles, transversal lines, all the angles, all the basic things that is used in the chapter are same for all the classes for CBSE as well as for ICSE board. So now I'll start with the first thing, that is the point. Point is nothing but there is a simple point, like we can say simple point जो होता है उसको ही बोलते हैं point मैथ्स में भी, बट उसको एक नेम देना जरूरी है. मेनली जनरली ओ नेम देते हैं इसे, आप और भी कोई दे सकते हैं. नो सेकेंड थिंग इज लाइन. लाइन इज व्हाट? लाइन इज अ रे बट नॉट अ रे एक्चुअली. इसके 2 पॉइंट्स होते हैं बट वो एंड पॉइंट्स नहीं होते. इनको फर्दर हम जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसे बोलते हैं हम लाइन. एक होती है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स जो होते हैं एंड पॉइंट्स वो फिक्स्ड होते हैं, उसको हम फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते. बट लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं फर्दर, एंड लाइन को एल से डिनोट करते हैं इन मैथ्स. नेक्स्ट इज द रे. रे क्या होता है? लाइन को हम दोनों साइड्स को एक्सटेंड कर सकते हैं. लाइन सेगमेंट जो होती है उसके फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होते हैं, उसको हम फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते. एंड रे क्या होती है? रे का एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, दूसरी साइड हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं. लाइक एक आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सन. अगर सन एक फिक्स पॉइंट पे है, उसकी जो रेज है, हीट की रेज हैं, वो एक साइड को आती हैं. मीन्स सेंटर में सन है हमारे पास, उसकी रेज एक पर्टिकुलर साइड्स को जाती हैं, इससे बीच अंदर को तो नहीं जा सकती. सो सेम कंसेप्ट है रे का इन मैथ्स. वन पॉइंट इज फिक्स्ड बट दूसरी साइड से हम उसको जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं फर्दर अकॉर्डिंग टू अ रिक्वायरमेंट. नो नेक्स्ट पार्ट क्या होता है हमारे पास? एंगल्स. एंगल कैसे बनता है? कोई भी एंगल अगर बनता है, किसी भी एंगल को बनाने के लिए एक वर्टेक्स एंड 2 आर्म्स आर वेरी नेसेसरी कंडीशन फॉर मेकिंग एन एंगल. ओ हम देते हैं, वर्टेक्स को मेनली नेम देते हैं, सेंटर पॉइंट को ओ डी ऐसे नेम्स से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड आर्म्स को ABC नेम्स देते हैं इन जनरल. सो हियर वी हैव 2 आर्म्स, सो वी गिव नेम A and B. And angle inside it, angle making inside it is called angle in maths. एंगल कुछ भी हो सकता है, मेजर करके देखना पड़ेगा. इसको इन डिग्री बोलते हैं हम, इन डिग्री. नेक्स्ट अब क्या है? एंगल तो बन जाते हैं, एंगल की फर्दर टाइप्स हैं. टाइप्स ऑफ एंगल्स. जीरो एंगल. जीरो एंगल मीन्स एक लाइन लेते हैं हम. एंगल हम कैसे फॉर्म करते हैं? एक पॉइंट को फिक्स करते हैं, जैसे यहाँ पे है, उसके बाद हम उसको फर्दर ऐसे ऐसे किसी भी साइड को लाइन ड्रॉ करते हैं. देन मीटिंग पॉइंट में क्या होता है, जो उसका कॉमन पॉइंट आ जाता है, उसमें क्या बनता है? हमारा एंगल फॉर्म होता है. उसके वर्टेक्स के अंदर 2 आर्म्स के अंदर हमारा एंगल फॉर्म होता है. एंड जीरो एंगल कैसे फॉर्म होता है? ये वाली फिक्स लाइन ले ली, एंड दूसरी जो आर्म है वो भी अगर इसके ऊपर ही हो, तो ये तो बिल्कुल साथ में अटैच हो गई. सो एंगल मेजर करेंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा? जीरो. सो उसे बोलते हैं जीरो एंगल. नेक्स्ट इज द एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं? 0 डिग्री से अबव एंड 90 डिग्री से बिलो. द एंगल विद द मेजरमेंट और विद द लेंथ 0 से अबव एंड 90 से बिलो, उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल. इसकी मेनली ऐसे रिप्रेजेंटेशन होती है. नाउ नेक्स्ट इज द राइट एंगल. एक्यूट एंगल करके हटे अभी हम, अब आते हैं राइट एंगल पे. एक्यूट एंगल था 0 से 90 के बीच में. अब अगर फुल 90 डिग्री का एंगल हो, बिल्कुल राइट एंगल हो, स्ट्रेट लाइन, दैट इज एल बन रहा हो हमारे पास, 90 डिग्री कहते हैं उसे हम. अगर हमारे पास एल की फॉर्मेशन हो रही हो, बिल्कुल स्ट्रेट एल हमें सेंटर में बना है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? 90 डिग्री. नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल किसे बोलते हैं? 90 डिग्री से अबव एंड 180 डिग्री से बिलो.
उसे बोलते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। देखो एक वर्टेक्स है, टू आर्म्स हैं, 90 डिग्री मीन्स एल से थोड़ा ज़्यादा हो गया एंड 180 से कम, सो इसे क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। नाउ स्ट्रेट एंगल किसे बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल इज एक आर्म हमने ऐसे ले ली, फिक्स्ड आर्म हमने ऐसे ले ली, उसके बाद सामने वाली आर्म बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जब फॉर्म होती है, स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल, दैट इज ऑफ 180 डिग्री। नेक्स्ट एंगल किस टाइप का हो सकता है? दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं 180 डिग्री से ग्रेटर, 180 डिग्री से ग्रेटर एंड 360 डिग्री से लेस, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स। नाउ कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जनरली सर्कल्स में फॉर्म होता है, सर्कल के सेंटर पे, दैट इज ऑफ 360 डिग्री। एक हमने फिक्स्ड लाइन ले ली एंड दूसरी जो लाइन है वो भी बिल्कुल उसके पैरेलल जा रही है, तो उसे क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल, दैट इज ऑफ 360 डिग्री। नाउ वी आर विद पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर्स ऑफ एंगल्स मीन्स अगर हम इस लाइंस को ज्वाइन करने के बाद अगर कुछ पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं, मीन्स ट्रांसवर्सल लाइंस का, वो आगे आपको बताऊंगी। ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है इसमें? अगर मेरे पास टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच कोई ना कोई एंगल्स बन रहे होंगे। मैंने आपको बोला था कि एंगल की फॉर्मेशन के लिए, एंगल की फॉर्मेशन के लिए टू आर्म्स तो चाहिए ही चाहिए। सो आर्म्स टू से ज़्यादा भी हो सकती हैं तो एंगल्स ज़्यादा फॉर्म हो जाएंगे। मीन्स व्हाट वी हैव हियर वी हैव 1 2 3 एंड 4 आर्म्स, तो हमारे पास एंगल्स भी थोड़े ज़्यादा फॉर्म हो गए। वी हैव विद 3 एंगल्स हियर, वी आर विद 3 एंगल्स, सॉरी वी आर विद 4 एंगल्स हियर, 1 2 3 एंड 4। सो मेनली पर्पस क्या है? ये 4 एंगल्स किसी तरह से इनका कोरिलेटेड है, सो उसकी रिलेशन को क्या बोलते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मीन्स यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो इसके बिल्कुल इक्वल होगा। जितनी मेजरमेंट इस एंगल की होगी उतनी ही इस एंगल की होगी, जितनी 1 एंगल की होगी उतनी ही 2 एंगल की होगी। मीन्स इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। दैट इज अबाउट द पेयर ऑफ एंगल्स। एंड पेयर ऑफ एंगल्स नेम क्यों दिया है? बिकॉज ये पेयर्स में ही एग्जिस्ट करते हैं। 1 एंड 2 एक पेयर बन गया ना, सो 3 एंड 4 एक पेयर बन गया। सो पेयर ऑफ एंगल्स में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हम अभी सीख के हटेंगे। नाउ नेक्स्ट जो है हमारे पास, दैट इज द एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स किसे बोलते हैं? यहाँ पे हमारे पास 3 आर्म्स हैं, ए बी एंड सी। इनके बीच में एंगल्स फॉर्म हो रहे होंगे, श्योरली हो रहे होंगे। सो उसको मैंने नेम दे दिया एंगल 1 एंड 2 का। अब ये एंगल बिल्कुल साथ साथ फॉर्म हो रहे हैं, इनकी एक कॉमन आर्म है, दैट इज ओ बी इज कॉमन इन बोथ द एंगल्स। सो अगर कोई भी एंगल विद कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म फॉर्म हो रहा हो तो उसे क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। सो वी कैन से एंगल 1 एंड 2 आर एडजेसेंट एंगल्स, दैट इज वन पेयर। एक एंगल को हम एडजेसेंट एंगल नहीं बोल सकते, इसीलिए इसका हेडिंग था इस पार्ट का, पेयर ऑफ एंगल्स। टू एंगल्स इज मस्ट टू मेक अ सिंगल पेयर। टू एंगल्स इज मस्ट टू मेक अ सिंगल पेयर। सो नेक्स्ट, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर अब किसे बोलते हैं? लीनियर पेयर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री के एंगल को लीनियर पेयर भी बोल देते हैं, यहाँ पे भी वो फॉर्म हो रहा हो। सो इसके लिए क्या होना चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होनी चाहिए किसी भी फिगर में जहाँ पे भी हमने लीनियर पेयर फाइंड करना होगा। एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है मुझे जहाँ पे, वो लाइन चाहे जितने मर्जी पार्ट्स में डिवाइडेड हो रही हो, यहाँ पे ओनली हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड की है। ये स्ट्रेट लाइन थी, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया विद मेकिंग अ सिंगल लाइन इन इट। सो एंगल 1 एंड 2, इसका रिलेशन कैसे शो करेंगे हम? 180 डिग्री, देखो स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है यहाँ पे जितने भी एंगल्स होंगे उन सबका सम जब हम करेंगे वो किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री के। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लाइक आई कैन गिव यू एन अनदर एग्जाम्पल, दैट वी हैव अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर आर 1 2 एंड 3 लाइन्स ऑन इट। इसको ऐसे ऐसे एंड ऐसे, ये हमने कर लिया। 1 2 3 एंड 4 मीन्स मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने 4 एंगल्स ड्रॉ कर लिए इस स्ट्रेट लाइन पे।
अब मैं क्या बोलूँगी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, स्ट्रेट लाइन, दैट इज इसका क्या होता है, एंगल 180 डिग्री। इसे बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उन सब का सम, चाहे वो 2 एंगल्स हों, 3 एंगल्स हों, 4 हों, 5 हों, या फिर ओनली 2 हों, 2 और 2 से मोर देन जितने मर्जी, 2 1 2 3 4, दैट ऑल एंगल्स आर इक्वल्स टू, इन सब का सम आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे बोलते हैं, अगर किसी भी 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देयर आर 2 सिमिलर एंगल्स आई हैव, उन दोनों का सम अगर मैंने किया दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो इट मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये सारे के सारे कंसेप्ट इस तरह के चैप्टर्स में, लाइंस, एंगल्स, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इस चैप्टर्स में यूज होने वाले कंसेप्ट्स हैं। सो रीड एंड राइट ऑन योर नोटबुक्स क्लियरली। ये बेसिक कंसेप्ट है, इसके आगे का सारा तभी होगा अगर ये आपको बेसिक क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट इज द सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, अगर 2 सिमिलर एंगल्स हैं मेरे पास, उन 2 एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। वेरी इजी। नाउ पेयर ऑफ एंगल्स कर लिया हमने कि एंगल्स के कितने सारे पेयर्स हो सकते हैं। नाउ वी आर विद द पेयर ऑफ लाइंस। लाइंस किस किस टाइप की हो सकती हैं, उनके बीच में कैसे एंगल्स बनते हैं वो अब हमने देखना है। पेयर ऑफ लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स जनरली जो एक दूसरे को कट कर रही हूँ। देर इज अ सेंटर पॉइंट, उसको मैंने नेम दे दिया O। L and M are 2 lines. This is a line L and this is a line M. L and M are 2 intersecting lines here, you can see easily. Now next one is the parallel lines. Parallel line means एक लाइन L है मेरे पास, एक लाइन M है। ऐसी लाइंस जो जितनी मर्जी एक्सटेंड कर लो उसका कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, उसे बोलते हैं पैरेलल लाइंस। हियर लाइन L and M both are parallel lines to each other. Now next one. Next we have is congruent lines. Now congruent lines क्या होती हैं, बेसिकली इंटरसेक्टिंग लाइंस ही होती हैं, बट देर इज़ अ मेन डिफरेंस। वो डिफरेंस क्या है, इन लाइंस की लेंथ अगर सेम हो एंड एक कॉमन पॉइंट हो, अगर इनकी लेंथ बिल्कुल सेम हो तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, कॉन्क्यूरेंट लाइंस। हेयर इज अ सेंटर पॉइंट O एंड ये सारी लाइंस मीट कर रही हैं बट विद द सेम लेंथ, मेन पॉइंट इज विद द सेम लेंथ। L, M एंड N, हम यहाँ पे 3 लाइंस की बात कर रहे थे, वो बिल्कुल सेम लेंथ की हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, सेम लेंथ सेम मेजरमेंट ऐसे नहीं बोलेंगे। इन मैथ्स वी कैन से दैट दीज लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट लाइंस। लाइन L, M एंड N आर कॉन्ग्रुएंट लाइंस। नाउ नेक्स्ट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा होता है, आपको पता चल गया यहाँ पे कि ये लाइंस कौन सी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट यहाँ पे वो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सो नाउ फॉर दीज लाइंस O इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट फॉर लाइन L एंड लाइन M. नाउ नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंट पॉइंट। कॉन्ग्रुएंट पॉइंट मीन्स ये वाली कॉन्ग्रुएंट लाइंस जो है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीट कर रही हैं, दैट इज द कॉन्ग्रुएंट पॉइंट फॉर द congruent lines. I hope this is clear to you. Now collinear points. Collinear points are that points which lie on a single line. If we can draw a line, then these points come on a single line. उसे बोलते हैं collinear points. जैसे आप देख सकते हो अगर मैं रफली ड्रॉ करूँ इनको, ये सारी एक सिंगल लाइन पे आ रही हैं। सो इट मीन्स A, B and C are the points. There are collinear points because they all are on a straight line. ना नॉन क्लीनियर पॉइंट्स। नॉन क्लीनियर पॉइंट्स किसे बोलते हैं, अगर हमारे पास सारे के सारे जो पॉइंट्स है, इट डजंट मेक अ पैटर्न, इट डजंट मेक अ सिंपल सिंगल लाइन, सिंगल स्ट्रेट लाइन, सो इन्हें बोलते हैं हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। P, Q एंड R हेयर ऑल आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नाउ द मेन एंड मोस्ट यूजफुल concept is the transversal lines. Most useful concept for 6, 7 and 8 classes, that is the transversal line. अगर हमारे पास 2 पैरेलल
और टू इंटरसेक्टिंग, कोई भी लाइन्स हो सकती हैं। अगर हमारे पास टू पैरेलल और टू इंटरसेक्टिंग कोई भी लाइन्स हो, लाइन को नेम दे दिया मैंने एल एंड एम। अगर कोई एक लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों लाइन्स को एक ही लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसे बोलते हैं हम, कट करने वाली लाइन को, टी को हम बोलते हैं, उसको टी नेम देते हैं, उसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन। हेयर टी, दैट इज द ट्रांसवर्सल लाइन फॉर बोथ एल एंड एम लाइन्स। नाउ इससे रिलेटेड अब हम सीखेंगे एंगल्स कि अगर हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइंस हो तो हमारे पास किस तरह के एंगल्स फॉर्म होते हैं, क्या उनके बीच में रिलेशंस होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल पेयर ऑफ लाइंस, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल पेयर्स ऑफ लाइंस। सो देखो यहाँ पे हमारे पास पैरेलल लाइंस को भी एक लाइन कट करती हो सकती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस को भी एक लाइन कट करती हो सकती है। इनको हम, ये वाली लाइन को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। दीज आर टू सिंपल पैरेलल लाइंस एंड दीज आर टू सिंपल इंटरसेक्टिंग लाइंस। एंगल्स की नेमिंग मैंने बिल्कुल सेम की है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नाउ इसके बीच कौन कौन से पेयर्स एंगल्स के हो सकते हैं वो हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू नंबरिंग आपने देखना है, जो फिगर में नंबरिंग गिवन है उसको क्लियरली देखना है यहाँ पे एंगल्स देखने के लिए। फर्स्ट इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे बोलते हैं, जो सेम साइड पे बनते हैं ट्रांसवर्सल लाइन की, ट्रांसवर्सल लाइन की बिल्कुल सेम साइड पे, दैट इज 2 1 एंड 2, 1 एंड एंगल 2 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हियर। एंगल 3 and angle 8, angle 3 and angle 8 are corresponding lines. You can give names to these angles as convenient to you to make it easy, understandable, and even if it is given in the question, then you have to use that names for your question solving. Now हमने ये वाले नेम सेलेक्ट किए हैं, so according to these names, angle 1 and 2, 3 and 8 are corresponding angles. जैसे हमने पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये क्या होते हैं, एक पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। इट एग्जिस्ट एज अ पेयर ऑफ एंगल्स। किसी भी एक एंगल को हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बोल सकते, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर। नाउ एंगल 5 and 6 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज देखो ये दोनों नीचे हैं, ये वाला एंगल इसके साथ, ये दोनों 5 and 6, 3 and 8, 7 and 4, ये एंगल्स होंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली इन दिस फिगर, बिकॉज मैंने नेमिंग बिल्कुल सेम दी है, इट डजंट डिपेंड अपॉन द लाइन आर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल, जस्ट कंसेप्ट जो है दोनों लाइंस का बिल्कुल सेम है। नाउ इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स हम बात करके हटे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को फाइंड करने का एक और इजी वे है, देखो जैसे जहाँ पे अगर ये वाली लाइन मैंने ये ड्रॉ कर ली एंड इस लाइन को मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ये क्या फॉर्म हो रहा है, देयर इज अ एफ, फॉर्मेशन ऑफ एफ हियर अकरिंग। अब एफ के ये वाले कॉर्नर्स पे जो एंगल बन रहे हैं कौन कौन से हैं, देयर इज 5 एंड एंगल 6। सो इट मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हम और किस वे से, इजी वे से फाइंड कर सकते हैं, जहाँ पे भी एफ की फॉर्मेशन हो रही होगी, एफ की और किसी अल्फ़ाबेट की नहीं, ओनली अगर यहाँ पे एफ की फॉर्मेशन हो रही है किसी भी लाइंस को जोड़ के करके, उसके कॉर्नर्स पे जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। मींस एंगल 5 की जो वैल्यू होगी वो एंगल 6 की भी वही वैल्यू होगी। अगर हमारे पास गिवन है कि एंगल 5 40 डिग्री है, तो एंगल 6 जो है उसकी वैल्यू भी हमारे पास 40 डिग्री ही आएगी, बिकॉज ऑफ द रीज़न दीज टू आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम विद एफ इस तरह से भी हम फाइंड कर सकते हैं, उसके कॉर्नर्स, उसके इनर कॉर्नर्स से, इनर वर्टिसेस से। नाउ इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स को फाइंड करने का वे मैं आपको बताने जा रही हूँ। दैट इज अगर कहीं पे भी जेड की फॉर्मेशन हो रही हो, देखिए ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, ये वाली लाइन, दिस वन एंड दिस वन, एंगल्स कौन कौन से आ रहे हैं कॉर्नर्स पे, 7 and 2, 7 and 2। सो इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स कौन कौन से आ गए यहाँ पे, 7 and 2। सो इट मीन्स एंगल 7 and 2 आर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हेयर।
अगर हम z की फॉर्मेशन दूसरी साइड को करें, ऐसे करके, ऐसे अगर z की फॉर्मेशन करें तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल हैं, 5 एंड 8. These 5 and 8 both are also alternative interior angles. अब अगर इस लाइन को मैं फर्दर एक्सटेंड करूं ऐसे करके, एंड इसे भी अगर मैं फर्दर एक्सटेंड करूं ऐसे करके, देन अगर ये वाले जो एंगल्स होंगे एंड यहाँ पे ये वाले जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, मेरे अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स. तो इस एंगल का नेम देखते हैं पहले हम. यहाँ पे क्या है, ये वाले एंगल का नेम यहाँ पे क्या है, 3, एंड इस एंगल का नेम है 6. सो अगर ये वाले z को मैंने फर्दर एक्सटेंड किया, ये वाला एंड दिस वन, इन दोनों को 3 एंड 6 का पेयर क्या बन रहा है, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स. हेयर ये वाला एंगल क्या बन रहा है मेरे पास, इस एंगल को देखना है मैंने, देयर इज 1, एंड यहाँ पे मैंने इस एंगल को देखना है, दैट इज 4 फ्रॉम द गिवन फिगर. 1 and 4 here are also exterior alternative angles. So corresponding angles को हमने f के साथ फाइंड करना है. There is one of the very easy way, and alternative interior as well as alternative exterior angles को हमने with the formation of z फाइंड करना है. z इस तरह से भी फॉर्म हो सकती है, इस तरह से भी फॉर्म हो सकती है, ऐसे भी फॉर्म हो सकती है, ऐसे भी फॉर्म हो सकती है. हमने क्या करना है, अपनी फिगर को थोड़ा रोटेट करके चेक करना है कि इस पे कोई अल्टरनेटिव्स का लॉजिक लग रहा है एंगल फाइंड करने में या फिर नहीं. सो नाउ वन ऑफ द लास्ट कंसेप्ट, दैट इज द को इंटीरियर एंगल्स. इट इज ऑल्सो यूज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, को इंटीरियर एंगल्स, और वी कैन से सेम साइड एंगल्स ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन. नाउ एंगल 5 and 2 आर को इंटीरियर एंगल्स. वी कैन सी हाउ. एंगल 5 and 2, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन थी, इसके एक ही साइड पे ट्रांसवर्सल लाइन एंड पैरेलल लाइंस के अंदर एक ही साइड पे यहाँ पे या फिर यहाँ पे जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स. दिस वन इज अ वन पेयर एंड दिस वन इज अ सेकेंड पेयर. नाउ 5 and 2 आर को इंटीरियर एंगल्स, एंड हियर 7 and 8 आर को इंटीरियर एंगल्स. अब एक होता है कंसेप्ट को एक्सटीरियर एंगल्स का. वो क्या होते हैं को एक्सटीरियर, जो जहाँ पे एंगल फॉर्म होगी इसका वन पेयर, एंड यहाँ पे और यहाँ पे जो फॉर्म होगी इसका सेकेंड पेयर, उसे हम बोलते हैं को एक्सटीरियर एंगल्स. इट मीन्स 1 and 6 को एक्सटीरियर, 3 and 4 को एक्सटीरियर. सो विद दिस all the basic concepts of the geometry related to the lines, angles, parallel lines, intersecting lines, transversal lines, point, ray, line, segment, all are completed. Related to the supplementary angles, complementary, acute, obtuse, zero angle, reflex, everything is completed. So if you like this video, please like and share with your friends and subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon. Please support. Thank you very much.